हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक करने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो आज का जो श्लोक है, भगवान ने दो तरह के लोग जोड़े हैं। ये ज्ञान योगी और भक्त की जो ये परिभाषा है, आपको बार बार शास्त्रों में बहुत जगह दिखेगी। आप भागवतम पढ़ेंगे तो भी आपको ज्ञान योगी और कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्त, ये चार कैटेगरी के लोग नजर आएंगे, जिसमें जो ज्ञान योगी और भक्तों का कंपैरिजन बहुत बार होगा। ज्ञान योगी वो है जो भगवान को जानना चाहते हैं। हो सकता है कि भक्त को कुछ ज्यादा श्लोक ना मालूम हो, भक्त को ज्यादा डीप में शास्त्र ना मालूम हो, वो सिर्फ एक ही जानता है कि मेरे ठाकुर जी है, मुझे सेवा करनी है। मगर जो ज्ञान योगी है उसके पास तर्क वितर्क बहुत अच्छे होते हैं। कभी आप शायद ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो भक्त बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसके पास ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे ज्ञान की बातें करते, उस वेद में लिखा है, उस शास्त्र में लिखा है, उस ये इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाएंगे आपको। तो ये है ज्ञान योगी, जो भगवान को अपनी तर्क बुद्धि से समझना चाहते हैं। जो तर्क बुद्धि समझना चाहते हैं वो ज्ञान के अर्जन करते हैं, और इस तरह की बुद्धि वाले भगवान को कभी भी नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों और देवताओं द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। सिर्फ भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं, तो ऑलमोस्ट 7th या 9th चैप्टर में एक श्लोक आएगा जहां भगवान बोलते हैं कि देवता और ऋषिगण भी मुझे नहीं जान सकते। और 18 अध्याय में भगवान ने बोला है भक्त्या मां जानन्ति, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ज्ञान योगी होते हैं, ये अपने ज्ञान अर्जन द्वारा ये भगवान के ब्रह्म रूपी को तो समझ जाते हैं, और मैक्सिमम परमात्मा रूपी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते वो, क्योंकि कोई भी ज्ञान भगवान को नहीं समझ सकता। सिर्फ प्रेम भगवान को समझ सकता है। आप सिर्फ प्रेम के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। तो जैसे यहां पे लिखा गया है कि द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया था, सांख्य योग तथा कर्मयोग, या तथा कर्मियों के बुद्धि योग। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ प्रकृति इन सब के विश्लेषण से जानना चाहते हैं, सांख्य योग जब आप पढ़ेंगे तो जो कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताया तो सांख्य योग बताया, तो बहुत डीप विश्लेषण था एक एक एलिमेंट का, साउंड कैसे बना, ये आकाश कैसे बना। मगर अल्टीमेटली उनका भी ये सब बताने के बाद निष्कर्ष ये था कि भगवान को जानना है तो सिर्फ प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्रेममयी सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और वो प्रेममयी सेवा क्या है? वो प्रेममयी सेवा है भक्ति। तो अगर आप आगे पढ़ें, इसके अंदर कुछ लाइनें और मैं नीचे लेके चलूं आपको, तो बताया कि भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, तो इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद बताया गया कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म पर आश्रित है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों की सरलता से वश में किया जा सकता है। पर ब्रह्म पे आश्रित है मतलब कि भगवान पे आश्रित है,
कि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान के ऊपर सौंप दिया है, इसीलिए उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर आप चाहें कि आंख से हम बिल्कुल भी गलत चीज ना देखें, तो आप देखेंगे कि हर बैनर, हर पोस्टर पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। आप हल्का सा भी कोई लेक्चर ढूंढने के लिए भी यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे, कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो ये कलयुग है, यहाँ पर आपकी आंख की इंद्रियों को आप बंद नहीं कर सकते। आपने सिर्फ उस आंख की इंद्रिय को डाइवर्ट करना है, किधर? भगवान के दर्शन करने में। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है कि इंद्र निग्रह है, एक तरह से कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ इंद्रियों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं भगवान की तरफ। हम सोचे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जैसे कई बार कुछ, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि कुछ भक्त क्या गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ, नहीं नहीं हम बिल्कुल पास्ता नहीं खाएंगे। खिलाइए, मगर भगवान को भोग लगा के खिलाइए। तो बच्चे को ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास सारी फ्रीडम है, सिर्फ इतना ही है कि हम हर चीज भगवान को ऑफर करके खाते हैं। तो उसके बाद वो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, वो उसको अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली भगवान को ऑफर की हुई चीजों में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम सबको दूसरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने की बजाय, जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो डिवोटीज नहीं है, तो हमारे को उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करने की बजाय कि नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है, वो सही है, अगर हम ये सब करेंगे तो क्या आएंगे और पीछे हंसते जाएंगे और बोलेंगे आप ही एडमेंट हो, तुम ही पागल हो, तुम्हारे को ही हर टाइम चींची चींची रहती है। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं? इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि आप उनको पॉजिटिव चीजों में डालें। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को आप थोड़ा बहुत कोई एक सेवा दे दे भगवान से रिलेटेड। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ना शाम का भोग लगाया करेंगे, या आपसे दोपहर का 2 सेकंड का काम है, मगर उसमें क्या है, बच्चे की ड्यूटी बन गई कि हाँ जी मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे रोज भगवान का दोपहर का भोग लगाना है। आप किचन में हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, तो भगवान से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ काम दीजिए। सबसे पहली चीज होती है सेवा। जब हम सेवा करते तो यहाँ पे भी क्या है, भक्तिमय सेवा के द्वारा। जो यहाँ पर जब भी हम किसी नए भक्त को जोड़ने लगते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको भगवान की कुछ सेवा देते हैं कि आप ठीक है छप्पन भोग के लिए भगवान के लिए कोई एक डिश ले आएगा, थोड़ा सा फ्रूट काट के ले आएगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले आएगा। तो उससे क्या है, वो किसी भी स्थिति में हो ये सेवा वो कर सकते हैं। वो चाहे नॉनवेज भी खाते हो तब भी हम उनको कह सकते हैं कि ठीक है आप भगवान के लिए आज आधा किलो आम लेके आइएगा। तो वो जब आम लेके आएगा, प्रेम से भगवान की सेवा करेगा, भगवान वो सेवा ग्रहण करेंगे तो उनको सुकृतियां मिलेंगी। उसी सुकृतियों की सीढ़ी पर चढ़कर वो धीरे धीरे अपनी भक्ति को आगे करता जाएगा। तो सुकृति आई तो एक भक्ति का स्टेप मिला, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में उनको कुछ और बोल रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उनको हो सकता है आप उनको बोले क्लास में आइए, हो सकता है उसके नेक्स्ट स्टेप में बोले अच्छा चलिए जप करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी वो सीढ़ियां खुलती जाती हैं और वो सीढ़ियां हमारे साथ आगे बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर लिखा गया है अंतिम लक्ष्य जो तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। उसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य, सारी पद्धतियों का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्धि। इसी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु को अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों का विमल नहीं करना होता। विमल मतलब उनको दबाना नहीं होता। आप देखिए सेम प्रोसेस चल रहा है। अब हमारे कोई प्रोसेस अच्छे समझ में आ गया है कि क्या पूरे सेकंड अध्याय में हमने क्या सीखा। पूरे सेकंड अध्याय में हमने सीखा कि इंद्रियों कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं किया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। मतलब इंद्रियों कंट्रोल में करना ही है। बिना इंद्रिय कंट्रोल करे हम अपनी
साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। मगर इंद्रियों कंट्रोल करना दबाने से नहीं होएगा। इंद्रियों कंट्रोल करने का मतलब है डाइवर्जन, डाइवर्जन टुवर्ड्स कृष्णा, उनको मोड़ना है कृष्ण की ओर। बिल्कुल वैसे जैसे मैं अभी बता रही थी कि बच्चों को मोड़ना है कृष्ण की ओर, है ना। तो कृष्ण की ओर मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको हर टाइम बोलना शुरू कर, चैंटिंग कर चैंटिंग कर चैंटिंग कर, वो नहीं करेगा। अच्छा तो ये कर ये कर ये कर, नहीं करेगा वो। तो आप उसे क्या करेंगे, छोटे 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 छोटा सेवा देना शुरू करेंगे, बहुत छोटी। उसको बुरा भी ना लगे और उसको लगे चल ठीक है, मम्मी को ऑब्लाइज करना है, पापा को ऑब्लाइज करना है, कर देता हूँ, 2 मिनट का तो काम है। तो वो उसको एक छोटी सी सेवा में बांध दीजिए और उसको बोले कि ये वाली पर्टिकुलर सेवा आपकी है। जैसे भगवान जी को हो सकता है शयन कराने की सेवा है, या भगवान जी को सुबह जल्दी उठाने की सेवा है, कोई भी जो उस टाइम पर फ्री हो, आपको लगता है कि हाँ ये वो सेवा कर सकता है ना, इस टाइम पर वो फ्री होता है, तो उस टाइम की वो पर्टिकुलर सेवा आप उन बच्चों को दे सकते हैं। वही सेम हमारी इंद्रियों का है कि जो चीज हमारे यहाँ हमारे को करनी है, हम अपनी इंद्रियों को उसी समय डाइवर्ट करें कि हम अपनी इंद्रियों को उधर डाल दें। अगर आपके सपोज आपकी वाइफ डिवोटी नहीं है, आपके हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो आप उनको छोटी 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 कुछ सेवाओं में जोड़ें। जब आप सेवाओं में इनको जोड़ने लगते हैं बिना ताना मारे, बिना कुछ वो था ना जबरदस्ती किए, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप भगवान की तरफ मुड़ गए हैं, अपने आप चीजों को समझने लगे हैं। और हमारे को सिर्फ एक सुकृति की सीढ़ी देनी होती है और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। हमारे पिछले जन्मों की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी आगे आने के बाद ही पीछे हट जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों के पाप भी होते हैं बहुत सारे, जो हमारे को भक्ति से विमुख करने की कोशिश करते हैं। इवन भक्ति में इतना अच्छा स्ट्रांग होने के बाद भी कभी कभी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, या हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आ रहे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता। तो हमारे को क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आपने देखा होगा जब हमने सेकंड अध्याय खत्म किया तो उसमें वर्ड आया था क्रमशः। क्रमशः का मतलब स्लोली। तो आपने स्लोली स्लोली भगवान की तरफ आगे बढ़वाना है, खुद भी बढ़ना है और आगे बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पर एक तरह से दोनों मार्ग बताए गए हैं। जो ज्ञान मार्ग में है उनको उनका एट द मोस्ट बहुत ज्यादा सिद्धि पर जाएंगे ज्ञान के उस पे, तो एट द मोस्ट वो ब्रह्म ज्योति मतलब कि सायुज्य मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। मगर भगवान की प्रेम भक्ति में लगे बगैर भगवान को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए भक्ति रस या भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योग माना गया है, क्योंकि सिर्फ इस योग ये एक ऐसा योग है जहां पर जो भी हम कर्म करते हैं उसका सब चीजें हम भक्ति में जोड़ पाते हैं, चाहे वो हम खाना क्यों ना खा रहे हो, है ना। बाकी सभी योगों में क्या है कि उसका फल हमारे पास आता है, मगर अगर हम यहाँ पर भगवान को ऑफर करके खा रहे होते हैं तो उसका वो सुकृति बन जाता है। और इसीलिए भक्ति का प्रोसेस इजी भी है, क्योंकि बाकी सब में साधना और ये सब बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ भक्ति योग में क्या है, भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया, इट्स सो इजी, है ना। जबकि वहां पर क्या होता है, जब ध्यान योग में जाएंगे तो एक मृग की छाल बिछाकर अकेले में अंदर बिल्कुल जंगल में बैठ करके आपको इस तरीके से इस मुद्रा में ध्यान करना है, और वो भी इतने इतने सालों तक ध्यान करेंगे तो जाकर के आपको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जो कि हम भक्तों के लिए तो मुक्ति वैसे हाथ जोड़ खड़ी होती है कि आप आइए और मुझे ग्रहण कर लीजिए, मगर वो तो हम कहते हैं ना साइड प्रोडक्ट। तो इसीलिए भक्त कभी मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुक्ति तो क्या है, अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति तो अपने आप हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। हमारे को मुक्ति को कुछ नहीं अटेन करना, वो अपने आप हमारे पीछे दौड़ेगी और बोलेगी आइए आइए, मैं आपको यहाँ से इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर ले जाने आई हूँ। तो हम भक्त जब शरीर छोड़ते हैं बोलते नहीं नहीं, हम अपने गुरु की सेवा में है, जैसे वो कहेंगे हम वैसे चलेंगे, हमारे को आपकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए दोनों की स्थिति देखिए, वहां वो हजारों साल तपस्या कर रहे हैं एक उस पे आसन में बैठ के एक पर्टिकुलर मुद्रा में, और उसके बाद जाके उनको एक सायुज्य मुक्ति मतलब कि वो जो ब्रह्म ज्योति की मुक्ति है से वो मिल पाती है। मगर जो भक्त है उसके पास मुक्ति हाथ जोड़ के आती कि आइए आइए मेरे साथ चलिए आप, और भक्त बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने
गुरु के साथ जाएंगे, जहां वो हमारे को सेवा देंगे, हम वहां सेवा कर रहे हैं। सो ये है भक्ति योग, जहां हम भगवान को बहुत आसानी से पा पाते हैं। हमारे को ना अपना घर परिवार छोड़ना, ना हमारे को बहुत ज्यादा कोई तपस्याएं करनी है। बहुत सिंपल सिंपल है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, ईट, चैंट एंड डांस, है ना। प्रसाद खाओ, चैंटिंग करो और डांस करो कीर्तन में, और इतने में आप भगवत धाम पहुंच जाओगे, है ना। ईटिंग, चैंटिंग एंड डांसिंग, ये करके हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो इतना सरल है ये उपाय। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हम कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आती है क्योंकि ईटिंग के अंदर हम सिर्फ प्रसाद नहीं पाते हैं, चैंटिंग हमारे दिमाग में होती नहीं है ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद दिमाग भागना शुरू होता है, और डांसिंग करते वक्त हमारे को बड़ी सारी उलझने दिमाग में चल रही होती है, हम बिल्कुल निर्मल हृदय के साथ नहीं कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, कीर्तन में कहते हैं कीर्तन करें, डांस करें, तो वो हम कहाँ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे अनर्थ हमारे पाँव में बट्टे की तरह, मतलब पत्थर की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, कमर दर्द हो रही है, अरे ये हो रहा है, वो रहा है ना। तो हमारे को प्रभुपाद इतना सरल सरल उपाय दिए हुए, इतना सरल लाइफस्टाइल दिया हुआ है। तो अगर भक्ति योग की अगर हम ध्यान से देखें, तो प्रभुपाद ने जितना सरल लाइफस्टाइल हमारा जो बना दिया है, इतना सरल पद्धति दिया हुआ है, और हम इसका रिजल्ट देख भी रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड भक्त बन रहा है, पूरा वर्ल्ड इस पद्धति को अपना रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो तपस्वी भी थे, वो भी सरल विधि पर आ रहे हैं। तो हमारे को समझ में आता है कि कितनी सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ शिल प्रभुपाद की कृपा है कि हम इस पद्धति को अपना पाए, यू नो। तो हमारे को इतनी सरलता से अपने घर में, अपने परिवार के बीच में रहकर भी, बिना किसी बहुत बड़ी तपस्या के भी, हम आराम से भक्ति योग में स्थिर हैं।